उस पर एक अहम फैसले का इम्कान है। लेकिन साथ ही आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। कुछ अहम बयानात, मरकजी वज़रा के जम्मू कश्मीर दौरे और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला और कई अहम तरक्याती मंसूबे जम्मू सूबे के अंदर जो आज आवाम के नाम किए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज यूनियन टेरिटरी के अंदर जहां पर हम ये देख रहे थे अभी तक कि वबाई सूरत हाल से बाहर ज़रूर निकले थे, लेकिन एक बार फिर सरकार खुद इस बात को मानती है, इंतजामिया तस्दीक करती है कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इससे भी ख़तरनाक आज के वक्त में, चूँकि श्रीनगर समेत मुतअद्दिद अजला के अंदर अब कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस हर गुजरते दिन के साथ सामने आने लगे। जो अभी तक केसेस आ रहे थे उनकी डबल तादाद शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले से भी सामने आने लगी, जिसके बाद मकामी सतह पर हमने देखा कि कुछ इंतजामात लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात सरहदों के हवाले से भी होगी और साथ ही आपको बताएंगे जब मरकजी वजीर जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो वहाँ पर जो लोकल जो मेंबर्स हैं या मेंबर पार्लियामेंट से वो क्या कुछ करने वाले हैं, कौन से ऐसे मंसूबे रहेंगे जिन पर खास नजर रहेगी। उसातिज़ा के खिलाफ वो जो लापरवाही बरत रहे हैं, गैर हाजिर हैं, उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की कार्रवाई जारी है। और एक और 7 से 8 तारीख को श्रीनगर के अंदर जहां पर एक सेल्समैन का कत्ल किया गया था, उसमें पुलिस का दावा है कि उन्हें कामयाबी मिली है और दीगर कुछ तरक्याती मंसूबों की भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से, आज का दिन क्यों अहम है ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौहर कुचे। शुक्रिया आसिफ। तो प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे आज तारीख के हवाले से 24 नवंबर आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। कुछ अहम वाक़ात है जो 24 नवंबर को यानी कि आज ही के दिन वाक़ात पेश आए हैं दुनिया भर के अंदर। 1675 में आज ही के दिन यानी कि 24 नवंबर 1675 सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर का इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन 1871 में नेशनल राइफल एसोसिएशन NYC का क़याम हुआ है। और आज ही के दिन 1992 में चीन का घरेलू तैयारा हादसे का शिकार हुआ जिसमें से 141 लोगों की मौत हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2007 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 8 बरसों की जराए वतनी के बाद मुल्क वापस पहुंचे हैं। और आज ही के दिन 24 नवंबर 1944 को मारूफ अदाकार और फिल्म हिदायतकार अमूल पालेकर की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन साल 2006 में पाकिस्तान और चीन ने एक आज़ाद तिजारत इलाका महादे पर दस्तखत किए हैं, वो आज ही का दिन था 24 नवंबर। ये थी कुछ अहम वाक़ात जो हमने आपके सामने रखे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, प्रोग्राम की शुरुआत अब खबरों से करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए आगाज करते हैं और आज जरा सबसे पहले बात करेंसी की करते हैं और एक अहम फैसला अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात करते हैं, चूंकि इस पर वज़ीर आज़म ने दिल्ली से उन्होंने जब खिताब किया था सिडनी डायलॉग के उस समिट से, तो उसमें भी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी का उन्होंने जिक्र जरूर किया था। लेकिन आज की जो अहम खबर है कि जब वज़ीर आज़म ने सिडनी डायलॉग में क्रिप्टो करेंसी का आगाज किया था तो इसके बाद क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत की जानिब से बाकायदा एक बिल पेश किया जाएगा। और बताया जाता है कि जब वज़ीर आज़म ने इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, मुतलका वजारत भी काफ़ी ज़्यादा इस पर बात कर रही है और मुल्क के अंदर जो इक्तसादी बदहाली है माना जाता है कि उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए सरकार का सबसे एक बड़ा फैसला ये भी हो सकता है और मिलकर काम करना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने पर वज़ीर आज़म ने पहले ही जोर दिया था और करेंसी गलत लोगों के हाथ में ना जाए, इसके चक्कर में नौजवान नस्ल बर्बाद ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से अब हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर बड़ी पेशरफ्त की जाए और रेगुलेशन और प्राइवेट वर्चुअल करेंसी पर पाबंदी लगाने के मकसद से पार्लियामेंट का जो सरमाई सेशन है इसमें बाकायदा एक बिल पेश किया जाएगा। और विंटर सेशन का जो आगाज होने जा रहा पार्लियामेंट का वो 29 तारीख को होगा और इस बिल में भारत में डिजिटल करेंसी के बाज़ाब्ता तौर पर अजरा और ऑपरेशन के इंतजामात और ज़ाब्तों का इल्तिज़ाम होगा। इसके अलावा इसमें प्राइवेट सतह पर जो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है यानी वर्चुअल करेंसी की तिजारत होगी उस पर पाबंदी के इल्तिजामात हैं और इस पर इसके बाद ऐवान के अंदर बहस मुबाहिसे के बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। लोकसभा की जानिब से एक बुलेटिन भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि बिल हर किस्म की प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसियां हैं
उनकी तिजारत पर पाबंदी आयद कर देगा और कुछ छूट देने की भी तजवीज़ होगी। जो इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए भी सरकार का यह फैसला काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और करेंसी पर बढ़ते हुए खदशात के दरमियान सबसे बड़ी चीज़ है, जब ये बिल पेश किया जाएगा तो इसमें वज़ीर आज़म मोदी ने जब 13 नवंबर को आला सतही मीटिंग हुई थी तो तब भी हिंदुस्तान के अंदर हो रही सरगर्मियों का उनने खुद जहां पर मुतल्लिका वजारत से जायजा लिया था, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन सिडनी डायलॉग में बहुत सख्ती से इस मौजू पर वो बात करते नजर आए थे। और अब कुछ दिनों का इंतजार हो रहा है कि 29 तारीख से जब पार्लियामेंट के सेशन का विंटर सेशन का आगाज होगा तो क्रिप्टो करेंसी पर बाकायदा एक बिल लाया जाएगा और मुल्क के अंदर प्राइवेट या वर्चुअल तरीकाकार से इस्तेमाल में लाई जाने वाली जो करेंसी है उसको खत्म करने के लिए, ताकि नौजवान भी किसी गलत रास्ते पर ना जाएं और ज्यादा पैसे कमाने के वज़ीर आज़म के बयान के मुताबिक भी वो कहीं बर्बादी के रास्ते पर ना चले जाएं। गौहर, तो चलिए, ये थी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से खबर। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हिमालयन ग्लेशियर के हवाले से। जो एक स्टडी में एक नया रिपोर्ट जो है इंकिशाफ आया है। रिपोर्ट के हवाले से जो हिमालयन ग्लेशियर हैं, साइंसदानों का इस पर उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि ग्लेशियर ने 20,000 साल पहले ट्रैक को तब्दील किया है। ये एक स्टडी में नया इंकिशाफ हुआ। ये मौजूदा ग्लेशियर जो है, इन्होंने तकरीबन 20,000 कबल ही पहले ही अपनी जो चेंजेस लाई हैं। मार्शियन ग्लेशियर बड़ी तब्दीली के हामिल हैं, जिस तरह से पहले ही इस हवाले से भी खदशा जाहिर किया गया था कि हिमालयन ग्लेशियर पर साइंसदानों ने एक तबसरा किया है कि 20,000 साल कबल ही इसने अपना जो रुख है वो तब्दील किया है। 5 किलोमीटर लंबी जो हिमालयन ग्लेशियर है, इसमें एब्रप्टली जो है नई तब्दीलियां पेश आई हैं। रिपोर्ट में नया इंकिशाफ हुआ है। एक नया मुताला किया गया है, स्टडी है साइंसदानों की, जिसमें हिमालयाई ग्लेशियर, चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया जो जम्मू कश्मीर के साथ भी जोग्राफियाई एतबार से काफी अहम है, वो लगता है, इस पर भी तबसरा किया गया है। और ये बताते हुए साइंसदानों ने कहा इस स्टडी के अंदर कि मौजूदा जो पिथौरागढ़ का एक ग्लेशियर है, तकरीबन 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन ये ग्लेशियर 20,000 साल पहले ट्रैक को तब्दील कर गया है। यानी जिस तरीके से माहौलियाती आलूदगी दुनिया भर के अंदर फैल रही है, तबाहियां इंसान ने मचाई हैं, उसके ये संगीन नताइज आज के वक्त में बरामद हो रहे हैं। 5 किलोमीटर लंबा हिमालयाई ग्लेशियर अचानक बदल गया, ट्रैक तब्दील कर दिया और वक्त गुजरने के साथ साथ मौजूदा जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में एक मुलहका ग्लेशियर इसके साथ है, उसमें जाकर मिल गया। और ये कब तबसरा हुआ? जब आपको याद है कि चंद माह कबल ही तबाही उत्तराखंड के अंदर मची थी, बहुत बड़े पैमाने पर ग्लेशियर फटा था और उसके बाद हमने उसकी जद में आते बस्ती भी देखी, बड़े मंसूबे आते देखे जो उसको रोकने के लिए कोशिशें हो रही थी। कटिंग काफी ज्यादा पहाड़ों की हुई, दरख्त काटे गए थे, सड़कें निकालने की कोशिश हुई। ये पहला मौका है साइंसदानों के मुताबिक, जिनने इस हफ्ते मरतबा इस बार जो जायजा लिया है, जरीदे में नताइज को बयान किया है कि हिमालय में ग्लेशियर के रास्ते में ऐसा मोड़ रिकॉर्ड किया गया जो तकनीकी एतबार से बहुत खतरनाक है। और एक 5 किलोमीटर जो लंबा ग्लेशियर है वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड के इस ग्लेशियर के साथ मिल गया, जो चारों ओर तबाही फैला सकता है। और ये जो मुकर्रा वक्त होता है साइंसी एतबार से, साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त से पहले ही पिथौरागढ़ का ये ग्लेशियर, जिसके असरात इसके आसपास तमाम उन ग्लेशियर्स पर देखे जाएंगे जो बहुत तेजी के साथ सिकुड़ रहे हैं। और हिमालयाई ग्लेशियर का वक्त से पहले आगे बढ़ना, ट्रैक अचानक से चेंज करना, रास्ता बदल देना, साइंसदानों के मुताबिक एक बड़ी तबाही की निशानदेही करता है। और फरवरी में जब वाकया पेश आया तो एक बड़ा हादसा उत्तराखंड के अंदर था, जहां पर हिमालयाई खित्तों में माहौलियाती तौर पर, जिसे काफी नाजुक माना गया स्टडी के अंदर भी, और इस तरह के वाकयात का मजीद खतरा है। ये हिमालयाई रीजन के लिए पहले से ही इंतबाह जारी किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि टीम ने, जिसने स्टडी की, इस टीम ने मुशाहिदा किया है कि 5 किलोमीटर तवील WIHG नाम का ये ग्लेशियर, जिसने वादी कोटी यांकी का जो दरिया है, तकरीबन 4 किलोमीटर का एक एरिया है, ये जो ग्लेशियर ये 5 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसके साथ का मजीद 4 किलोमीटर का एरिया, जिसके साथ ये 5 किलोमीटर तक लंबा फैला ये ग्लेशियर मिल गया है, जिससे तबाही के मजीद खतरात भी है। साथ ही वक्त से पहले रास्ता बदलना ये खतरनाक साबित हो सकता है, स्टडी में साफ किया गया है। लेकिन इसमें एक चीज जो बड़ी कही गई है, सिर्फ उत्तराखंड पिथौरागढ़ के आसपास ये नहीं, बल्कि जब हिमालय ग्लेशियर के अंदर 20,000 कबल तब्दीली आ सकती है, तो कई इंच दूसरे ऐसे हिमालय खित्ते के अंदर जो जम्मू कश्मीर तक फैले हुए हैं, इन बुलंद पहाड़ों के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं, वो भी अपनी जगह से वक्त से पहले
हिल सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, इसका खदशा जाहिर किया गया है। और माहौलियाती तौर पर हिमालयाई खित्ते को बहुत नाजुक साइंसदानों ने करार दिया है, जिसके शायद संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा नई दिल्ली की करते हैं दोबारा से, चूंकि दिल्ली के अंदर आज एक अहम इजलास होने जा रहा है और कैबिनेट मीटिंग वज़ीर आज़म की सदारत में, और काबीना के इजलास में आज इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि किसानों के मुतल्लिक लाए गए 3 ज़रूरी इस्लाहात जिन्हें वापस लेने के लिए वज़ीर आज़म ने जुमे के रोज ऐलान कर दिया था, लेकिन जब आज कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाएगा तो मरकजी वज़ीर ज़राअत काबीना के सामने तमाम वो पॉइंट्स रखेंगे जहां काबीना के इजलास में आज से वो अमल शुरू हो जाएगा जिसके तहत तीनों ज़राअत के कानून वापस लिए जाएंगे, मनसूख किए जाएंगे और इसके बाद एक बाकायदा बिल तैयार किया जाएगा जो पार्लियामेंट में विंटर सेशन में पेश किया जाएगा। जी हाँ, आज की बात करेंगे तो आज ज़रूरी कवानीन जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जहां उन्होंने ऐलान किया था और आज माना जाता है कि आज उनकी सदारत में, वज़ीर आज़म की सदारत में काबीना की मीटिंग होगी और मीटिंग में तीनों ज़रूरी कवानीन को वापस लेने के लिए एक बिल को मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर वो भी इस हवाले से उस बिल को लाएंगे और बिल को माना जाता है कि आज मंजूरी मिल सकती है। काबीना की मीटिंग जब होगी नई दिल्ली के अंदर, उसके साथ साथ ही वज़ीर आज़म की सदारत में, उसमें माना जाता है कि 3 ज़रूरी कवानीन की जो मनसूखी है, बिल है, उसको पेश करके फिर पार्लियामेंट सेशन जो 29 नवंबर को शुरू होगा, विंटर सेशन, उसमें इस बिल को फिर बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख किया जाएगा। साथ ही साथ जो कई अहम मामलात हैं जिनमें किसानों की जानिब से MSP को लेकर जो मामला उठाया गया है उस पर भी शायद आज काबीना की मीटिंग में बात हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज होने वाली है वो बिल के हवाले से बिल पेश की जाएगी, उसके बाद ही उसे विंटर सेशन में पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा। तो इस बिल की मंजूरी दिए जाने का आज इम्कान है और इस पर नाम जो फॉर्म लॉज रिपील बिल है इस नाम से आज टेबल की जाएंगे वज़ीर ज़राअत की तरफ से और 11 बजे इजलास शुरू होगा वज़ीर आज़म की सदारत में। और सरमाई इजलास से पहले ये काबीना का इजलास बहुत अहम है और इस लिहाज से भी चूँकि जुमे के रोज़ जो कवानीन वापस लेने का वर्बली ऐलान हो चुका है, अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म ने कर दी है, उस पर आज कागजात पर भी काम शुरू हो जाएगा। अब बात जरा एक और अहम खबर की और उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इंतखाबात हैं, लेकिन इंतखाबात से कबल उस मुआहिदे पर काम शुरू हो गया है जो भारत और रूस के दरमियान हुआ था और रूस की मदद से अब उत्तर प्रदेश में इंतखाबात से कबल अमेठी को हथियार बनाने का मरकज बनाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। अमेठी के अंदर AK-203 कलाशिनकोव असॉल्ट राइफल्स बनाने का तैयार होगा। ये मंसूबा जो है उस पर काम होगा और भारत और रूस के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था उस पर अगले साल उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से कबल आज ही काम शुरू होने वाला है और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए अमेठी को, यह सरकार का मानना है। AK-203 असॉल्ट राइफल्स मरकजी वजारत दिफा की तरफ से भी पहले ही जो डील हुई थी रूस के साथ वो क्लियर कर दी गई है और तकरीबन 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स इस नई फैक्ट्री के अंदर अमेठी में तैयार की जाएंगी और फाइनल डिसीजन जो है वो मरकजी वजारत को लेना था, लेकिन पहले ही जो डील मुकम्मल हो चुकी है और उसके बाद जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है DAC और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब हिंदुस्तान का दौरा किया था तो उस वक्त उनके साथ भी इस मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात हुई थी और उस जॉइंट वेंचर का हिस्सा होते हुए 6 लाख मजीद राइफल्स को अब हिंदुस्तान के अंदर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। AK-47 राइफल भी इसके साथ तैयार होगी, लेकिन AK-47 को ही अपग्रेड करके एक और बंदूक हिंदुस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के अंदर फौज इस्तेमाल करेगी। AK-203 असॉल्ट राइफल्स कलाशिनकोव असॉल्ट राइफल फैमिली की तरफ से इसे इंट्रोड्यूस रूस के अंदर कराया गया, लेकिन इंसास राइफल जो है उसका स्टैंडर्ड इस राइफल से बहुत कम माना जाता है, इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये उसको रिप्लेस करेगी और राष्ट्रीय राइफल्स या जो यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं और वो बड़े पैमाने पर इस राइफल का इस्तेमाल कर सकती है। कलाशिनकोव असॉल्ट राइफल्स अब यूपी के अमेठी शहर में बनाने की तैयारी कर ली गई है और मैन्युफैक्चरिंग हब इसे बनाया जाएगा, हुकूमत ने यह दावा भी कर दिया है। तो चलिए ये थी हथियार के हवाले से खबर। बढ़ती है आगे, बात अब जम्मू कश्मीर के हवाले से। जी नाजरीन, बात करेंगे मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के हवाले से, जहाँ उन्होंने 2 रोज़ तक जम्मू कश्मीर का दौरा किया। पहले कश्मीर वादी का उन्होंने पहले दिन दौरा किया, उसके बाद ही कल उन्होंने जम्मू में दौरा किया और 2 दिनों के दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के साथ साथ जो स्कीमें हैं
उनको लॉन्च किया है। और कल अगर बात करेंगे तो कल जम्मू के अंदर उन्होंने बैंकिंग के हवाले से मुख्तलिफ स्कीमों को लॉन्च किया और साथ ही साथ जब उन्होंने खिताब किया है उस दौरान तो चलिए मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण से पहले ही हम बात करेंगे मरकजी वजीर नितिन गडकरी के हवाले से। गडकरी के हवाले से बात हो रही। 11,721 करोड़ रुपए के मंसूबों को आज वो हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें 4 कौमी शाहराएं भी शामिल हैं। गुज़श्ता दिन उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी, जो जम्मू सूबे के अंदर बनाएंगी उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। 25 काम आज होंगे। 18 डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। 7 जम्मू, पुंछ, राजौरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जुगल किशोर शर्मा बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हैं, उनके खाते में गई हैं। तो इन मंसूबों को हरी झंडी दिखाने से पहले तैयारियां क्या कुछ हैं? नितिन गडकरी आज कितने बजे डोडा जिले पहुंचेंगे? तैयारियां किस तरह की हैं? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त बराह रास्त हमारे नुमाइंदे अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, क्या कुछ तफसीलात हैं दौरे के हवाले से? तैयारियां क्या है और किन किन मकामात पर यह तकरीबात होनी है? देखिए आसिफ, ये डोडा का जो स्टेडियम है वहां पर ही सारे प्रोग्राम होंगे। और आज जिनको एक अंतिम रूप कल शाम को दे दिया गया था, NHADSL ही सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। और जो लोकल बीजेपी यूनिट है, चाहे डोडा का हो, रामबन का हो, किश्तवाड़ का हो, वो भी पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। जो पूर्व विधायक हैं या मंत्री यहाँ के हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जहां इसको एक डेवलपमेंट के लिए एक अहम कदम देखा जा रहा है, वहीं लोग जो मुकामी लीडर्स हैं उसको पॉलिटिकली भी बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि चिनाब रीजन, खासकर डोडा और किश्तवाड़ के लिए ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जिन पर कुछ पे काम भी शुरू हो गए, जैसे हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, तो एक अहम कदम होगा। क्योंकि जो वैली के लिए एक अल्टरनेट रास्ता भी यहाँ से जाने वाला है। जो सुध महादेव चिनैनी महादेव का जो रास्ता है, वहां से डोडा से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से आप वायदू चले जाएंगे। क्योंकि एक टनल बनाया जा रहा है 10 किलोमीटर का सिंहपोरा से लेके वायलू तक, जो एक ऑल वेदर अल्टरनेट रास्ता होगा वैली के लिए, जो खन्नाबर तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सामरिक दृष्टि से इस काम को अहम देखा जा रहा है। और खासकर जो इलाके हमारे यहाँ पसमानदगी रही है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं रही थी, तो अब जो पुराने नेशनल हाईवे उसको अपग्रेड करके 3 लेन बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम फैसला आज होगा, जो जिसका आज फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। तो आने वाले दिनों में कई इस प्रकार के इससे नताइज सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो है डोडा में पूरी तरह से इसकी तैयारियां कर ली गई हैं कि इस अहम मौके को एक यादगार मौका बनाया जा सके। जी आसिफ। अजय, जरा ये भी बताएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट अब डोडा किश्तवाड़ के अंदर हो रहा है, तो लोगों का इस हवाले से क्या कुछ रद्दमल सामने आ रहा है? लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, गौर देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि किश्तवाड़, डोडा और रामबन खासकर 3 जिलों में सड़क हादसे बहुत हो रहे हैं। तो जब ये सड़कें अपग्रेड हो जाएंगी तो इन पर भी कहीं ना कहीं रोक जरूर लगेगी। क्योंकि अगर आप जो प्रोजेक्ट है 244 जो सुध महादेव से लेके डोडा और फिर आप किश्तवाड़ आएंगे, तो आपको बटोत नहीं जाना पड़ेगा। सुध महादेव से लेके मरम्मत तक एक टनल आ रही है, उसके बाद एक छोटी टनलें और बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने श्रीनगर के लिए हाईवे बनती हुई देखी है, टनल्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, उसी तरह पे ये नेशनल हाईवे भी अपग्रेड हो रही है। बेशक ये 3 लेन रहेगी, लेकिन इससे लोगों को काफी फायदा होने वाला है। सफर जहां उनका आसान हो जाएगा, कम समय लगेगा, उनकी जिंदगी जैसे गंवानी पड़ रही थी सफर में, उसमें कमी जरूर आएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। क्योंकि लंबी डिमांड थी, कई सालों से इसकी डिमांड की जा रही थी कि सुध महादेव के लिए जो अल्टरनेट रास्ता है उसको जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सामरिक दृष्टि से भी हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सामरिक दृष्टि से इस समय अगर आपकी मुगल रोड बंद रहती है तो ये जो सड़क है हमारी सुध महादेव, किश्तवाड़, कपरन, ये माफ कीजिएगा, वायलू तक जो टनल लेके जाएगी, तो एक सामरिक दृष्टि से अहम होगा। क्योंकि आप ऑल वेदर रास्ता वैली के लिए अल्टरनेट सड़क दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भी कहना है कि डेवलपमेंट तो होगी, रोजगार भी यहाँ पर बढ़ेगा जब एक अल्टरनेट नेशनल हाईवे खासकर वैली के लिए यहाँ से जाएगी। एक चीज और भी अजय, चूंकि जब इन हाईवेज का जिक्र पिछले दिनों मरकजी वजीर की तरफ से किया गया, तो नितिन गडकरी साहब ने एक चीज और भी कही थी कि हर रोड के ऊपर
जो फैसिलिटीज सफर के दौरान होनी चाहिए, उनमें सेहत का निज़ाम हो या फिर टॉयलेट्स कहीं पर बनाने हो, तो वो तमाम चीज़ें क्या इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी? खासतौर से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कोई कदम उठाया जाएगा इन बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ? क्योंकि एक सबसे ज़्यादा डिमांड अगर वो सड़क हादसात के पेश नज़र है तो वो इन मंसूबों के बीच वो भी है कि कम से कम कहीं हॉस्पिटल या फिर इस तरह की डिस्पेंसरीज भी शाहरा के साथ लगें। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसको एग्जिस्टिंग डोडा टाउन और किश्तवाड़ टाउन खासकर इससे बाहर लेके जाया जा रहा है, यानी टाउन के बीच से ये नहीं जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो रोड साइड फैसिलिटीज हैं, जैसे आपने खुद कहा टॉयलेट है या डिस्पेंसरी हो, तो इस तरह की फैसिलिटीज भी इसकी डीपीआर में रखी गई हैं। जो NHIDSL की अथॉरिटीज हैं उनका ये कहना है कि कुछ रिक्रिएशनल सेंटर जैसे व्यू पॉइंट हो या दूसरा जिनको टूरिस्ट जैसे अट्रैक्ट हो सकें, उस तरह की चीजें भी इसमें डीपीआर में रखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक नई तर्ज पर यह नेशनल हाईवे इन दूर दराज इलाकों से होते हुए घाटी में पहुंचेगी। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो तकरीबन दोपहर तक मरकजी वजीर नितिन गडकरी जो कि जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे, डोडा वो दिल्ली से सीधा जाएंगे और वहां से वापस उनकी दिल्ली रवानगी होगी। 3900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, इसमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे गुज़श्ता दिनों ही उन्होंने अनाउंस किया था और अगले 2 बरसों के दौरान इस एक्सप्रेसवे पर काम मुकम्मल हो जाएगा। उसका जिक्र उन्होंने एक जगह ज़रूर किया था, लेकिन 4 नेशनल हाईवेज़ जो इस वक्त हाईवेज़ हैं उनको नेशनल हाईवेज़ में अपग्रेड करना, तब्दील करके उन पर काम और तेज़ करना और सहूलियात वहाँ पर बहाल रखना, ये बड़ी जिम्मेदारी उन पर थी और उसको निभाने की कोशिश आज होगी। और 11,721 करोड़ रुपए के 25 जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो आज उन्हें हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ डोडा और किश्तवाड़ के बीच वाले एरियाज में आते हैं, लेकिन उधमपुर नेशनल हाईवे के साथ लगने वाले मंसूबे भी हैं। एक कसीर रकम उस पर भी खर्च की गई है। इसके अलावा जो पुंछ, राजौरी और जम्मू ज़िले के बीच जोड़ने वाली हाईवे को, जिसे नेशनल हाईवे का दर्जा देने का उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान किया था, और जुगल किशोर शर्मा जो रुकने पार्लियामेंट हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी 7 से 8 मंसूबे जो हैं उनका काम बाकायदा शुरू होगा और कुछ काम ऑलरेडी चल रहे हैं। हाईवे के ऊपर काम चल रहा है, अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, टनलिंग के लिए पहले से मंसूबा तैयार किया गया। तो उन सारी चीज़ों पर आज बात की जाएगी और ब्रीफ जो रिपोर्ट है उनके सामने वो रखी जाएगी मुतलका एजेंसियों की तरफ से, और उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट किया जाएगा। सड़क की विजुअल्स भी साथ में दिखा रहे हैं। ये वो रोड है जो किश्तवाड़ से होते हुए वादी कश्मीर का, यानी एक मुतबादिल रास्ता हो सकता है, आसान रास्ता है जहां पर काम चल रहा है। इसके लिए भी बाकायदा आज रकम खर्च जो ऑलरेडी की गई है उस पर मजीद कुछ सरकार की तरफ से दिया जा सकता है, उस पर अनाउंसमेंट होगी। लेकिन इस सब का इंतजार दोपहर होते होते नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहेंगे दिन भर। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं।